रामनवमी के दिन जहां पूरा देश भगवान राम का जन्मोत्सव मना रहा था, धूमधाम से शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही थी। नौकन्या भोज करवाया जा रहा था, चूंकि नवरात्रि का चैत्र नवरात्र का अंतिम दिन था। ऐसे में उस दिन एक 6 साल की मासूम अपने दरिंदे चाचा के हवस की शिकार हो जाती है। इस चाचा ने रिश्ते को एक बार फिर से शर्मसार करके रख दिया। दरिंदा ने जो बच्ची के साथ जिस तरह घटना को अंजाम दिया है, जिस किसी ने भी इस घटना को सुना, निश्चित तौर पर उसके अंदर में गुस्सा है और कह रहा है कि कलयुगी चाचा ने रिश्ते को तार तार कर दिया। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज दुर्ग में घटे इस घटना को लेकर बातचीत करेंगे। पूरा विस्तार इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 6 साल की मासूम अपने चाचा, जो ये कहे कि हवस, उसके सगे चाचा के हवस की शिकार हो जाती है। चाचा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। इसके बाद गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है। ये घटना दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में घटी है। आपको बता दूं कि घटना के बाद लोगों ने खासा आक्रोश व्यक्त किया है। रविवार रात, मैं आपको शुरुआती दिन से बताता हूँ, जिस दिन घटना घटी थी उस दिन से बातचीत करते हैं। उस दिन से अंतिम तक अपडेट बताऊंगा कि क्या इस घटना में सिलसिलेवार कैसे क्या क्या हुआ, घटना कैसे घटी। इसके बाद गुस्साई जो भीड़ ने बाइक को आग के हवाले कर दिया। जो संदिग्ध था, जिसके ऊपर जो आरोप लगा था, उसके जो बाइक को आग के हवाले कर दिया। तमाम पूरी बातों को सिलसिलेवार इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको बता दूं कि रविवार की रात जब ये घटना, जब जो युवक रहता है उसके कार में जब बच्ची का शव मिलता है, तो उग्र भीड़ ने उसकी कार में जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद उसके घर में आग लगाने तक लोग पहुंच गए। आपको बताना चाहूंगा कि इतने में भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो देर रात मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंदर में भी तोड़फोड़ की। रविवार देर शाम बच्ची का जो शव है कार में जब मिला था, तो इसके बाद पुलिस ने कार को जब्त कर पुलिस अपने साथ थाना ले गई थी। उस दौरान जो भीड़ थी, पीछे पीछे उग्र भीड़ भी थाना पहुंच गई। रात करीब 12 बजे के आसपास का उस समय था जब भीड़ जबरदस्ती थाना में प्रवेश करने लगती है। उस दौरान दीपक नगर निवासी करण सागर और प्रियांशु जैन थाना परिसर में जबरदस्ती घुस जाते हैं। इसके बाद आते ही पुलिस कर्मियों से, ये थाना में घुसते हैं, पुलिस कर्मियों से ये गाली गलौज शुरू कर देते हैं। इसके बाद थाने के अंदर कांच के गिलास, कुर्सी, टेबल में तोड़फोड़ करते हैं। इसके अलावा फोटोकॉपी मशीन को भी, जो थाने के अंदर में रखी हुई थी, उसे भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इसके अलावा पुलिस कर्मियों की वर्दी भी फाड़ देते हैं। इस पर पुलिस ने आरोपी करण सागर और प्रियांशु के खिलाफ धारा 296, 115 कोष्टक में 2, 132, 221, 121 कोष्टक में 1, 3 कोष्टक में 5 एवं लोक संपत्ति अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध दर्ज कर दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। थाने में दोबारा से भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। इसके बाद सोमवार करीब सुबह 9 बजे से भीड़ थाने में दोबारा आनी शुरू हो जाती है। आक्रोश लोग आरोपियों को उनके हवाले करने की मांग पर अड़े रहे। इसके चलते आधा थानों के फोर्स को मौके पर बुलाना पड़ेगा। इसके बाद भी आक्रोश काबू नहीं आया। जब पुलिस ने आरोपी चाचा समेत संदिग्ध को थाने से बाहर ले जाने जब पुलिस लगती है, तो भीड़ ने थाने का गेट तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया। इस बीच दोनों से जमकर गहमागहमी हुई। आक्रोशित लोगों ने पुलिस वाहन पर पथराव किया। इसके चलते पुलिस को हल्के बल का भी प्रयोग करना पड़ा। आपको बता दूं कि आरोपी चाचा पुलिस की पूछताछ में बार बार अपना बयान बदलता रहा, पुलिस को छकाने का प्रयास करता रहा, पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करता रहा। यह हवस का दरिंदा बार बार पुलिस को अलग अलग बातें बताकर पुलिस के सामने गोलमोल जवाब पेश करता था।
पुलिस सुबह 5 बजे तक उससे लगातार पूछताछ करती है। आपको बता दूं कि पुलिस की पूछताछ में आरोपी जो हवस का दरिंदा है, इसने बताया कि उसने अपनी भतीजी के साथ इस घिनौनी कृत्य को अंजाम दिया है। आरोपी पहले बच्ची को अपने साथ नए मकान में ले गया, साथ ले जाने के लिए कन्या भोज में ले जाने का बहाना बनाया था। इसके बाद आरोपी घर की छत में ले गया था। आरोपी ने कबूल किया कि भतीजी का मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने बच्ची के ये कहें कि प्राइवेट पार्ट में बैटरी का पानी एसिड डाल दिया। हालांकि पुलिस अधिकारी का कहना है कि एसिड पुष्टि के लिए सैंपल FSL भेजा गया है। इस तरह की बातें पुलिस के अधिकारियों के द्वारा कही गई है। आपको बता दूं कि आरोपी सुबह 5 बजे तक पुलिस को गोलमोल जवाब देकर चकमा देता रहा। पुलिस के मुताबिक आरोपी चाचा पर रात से ही पुलिस को शक था कि हत्या में वो शामिल हो सकता है। इस तरह की बातें मतलब जो पुलिस को शुरुआती तौर पर पुलिस से शक करना शुरू कर दिया था। आरोपी से सोमवार तड़के सुबह 5 बजे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को खूब छकाया, पुलिस को गोलमोल जवाब देता रहा, पुलिस को गुमराह करता रहा। सख्ती करने पर वो अपना जुर्म कबूल लेता है, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा राहत मिलता है अपने बयान से मुकर जाता है। आखिरकार सोमवार तड़के 5 बजे आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने यह नहीं बताया कि उसने घटना को क्यों अंजाम दिया। आरोपी से अभी भी पुलिस की पूछताछ जारी है। इस घटना को लेकर दुर्ग के स्थानीय नेताओं के साथ ही प्रदेश के नेताओं ने अपना बयान दिया है। सभी ने इस घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। तो कुल मिलाकर कहें कि निश्चित तौर पर कन्या स्वरूप माँ दुर्गा का स्वरूप एक छोटी सी नन्ही बच्ची जिनकी उम्र 6 साल थी, बिटिया रानी अपने घर से कन्या भोज के लिए शामिल होने के लिए अपने घर से हंसते मुस्कुराते अपने घर परिवारों से, अपनी मम्मी से, अपने दादी से मिल करने के लिए थी। लेकिन उस बिटिया को क्या पता था कि शाम होते होते तक दोपहर में उसके साथ उसका सगा चाचा ही उसका दुश्मन बन जाएगा। हवस का दरिंदा चाचा उसकी आबरू लूट लेगा और अंततः उसे जान गंवानी पड़ेगी। उस नन्ही बिटिया का क्या दोष था, उस नन्ही बिटिया का क्या कसूर था जिसके साथ इस तरह का कृत्य को उसी के सगे चाचा ने अंजाम दे दिया। उसके सगे चाचा ने रिश्ते को तार तार कर दिया। चाचा और भतीजी का जो रिश्ता होता है उस पर उसने एक कलंक छोड़ दिया, रिश्ते पर उसने दाग लगा दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह की जो घटना घटती है, निश्चित तौर पर समाज जो जिस तरह की परिस्थितियां जो निर्मित हुई, सोचने वाली बात। कई बार व्यक्ति सोच में पड़ जाता है, क्या रिश्तेदारों को भी रिश्ता भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या रिश्ते की क्रूरता, इतनी ज्यादा रिश्ते की क्रूरता सामने दिखने लगी है कि एक सगा चाचा अपनी सगी भतीजी के साथ इस तरह की घटिया हरकत को अंजाम देता है, इस तरह के कृत्य को अंजाम देता है? क्या रिश्ते में किसी तरह की कोई सीमा नहीं बची है? कई तरह के सवाल हैं जो इस घटना ने एक बार फिर से उजागर कर दिए। कई तरह के सवाल के जवाब आना बाकी है। आरोपी ने यह नहीं बताया पुलिस को अभी तक कि आखिर उसने घटना को कैसे अंजाम दिया है। लोकल टीवी कोशिश करेगा जब भी कोई अपडेट आता है तो उस अपडेट को सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। हमारे लोकल टीवी के स्क्रीन पर हम आपको उस वीडियोस को, फुटेज को दिखाएंगे। आप देखेंगे कि इस घटना के बाद कैसे गुस्साई भीड़ वहां पर जमा होती है। जो संदिग्ध व्यक्ति था जिसके कार में जो बच्ची का शव मिलता है, उस कार में तोड़फोड़ किया जाता है। उस व्यक्ति के घर में आग लगाने का प्रयास किया जाता है। आग उसके घर के बाहर लगाया जाता है, उसकी बाइक जलकर खाक हो जाती है। थाने में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया जाता है। तो कुल मिलाकर एक दुर्ग में बड़ी घटना घटी है। तनाव का जो माहौल है, जो तनाव है, तनाव अभी भी बना हुआ है। अब पुलिस उस तनाव पर काबू पाने के लिए लगातार पुलिस काम कर रही है। इस घटना में दुर्ग पुलिस ने सक्रियता दिखाई। जैसे ही पुलिस जो थाना प्रभारी है मोहन नगर के, उनके पास परिवार के लोग पहुंचे। परिवार के लोगों ने ऐसी स्थिति बताई। परिवार के लोगों के बताए मुताबिक पुलिस की टीम, पुलिस के जवान उनके साथ तुरंत थाना से उनके घर तक आते हैं। घर के आसपास खोजबीन की जाती है।
और नहीं मिलने के बाद उन्हें गुमशुदगी कायम करवाने को कहा जाता है। पुलिस तत्काल एक्टिव होती है, पुलिस अपनी हरकत में आती है और एक्टिव होने के बाद जब कार के उस पिछले हिस्से में जब बच्ची का शव मिलता है तो उसके बाद कार को पुलिस जब्त कर लेती है और अपने साथ थाना लेकर चली जाती है। इस खबर से रिलेटेड यदि कोई अपडेट होगा तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। निश्चित तौर पर इस घटना को यदि मैं भी समाचार के माध्यम से मेरे लोकल टीवी के दर्शकों तक यदि बता रहा हूँ तो मेरा भी मन व्यथित है, अंदर से मैं भी दुखी हूँ, मैं भी भावुक हो उठा हूँ कि हे भगवान, इस बच्ची के साथ क्या घटना घट गया है। निश्चित तौर पर पूरे छत्तीसगढ़ में इस घटना को लेकर रोष है, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग दुखी हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस ने इस घटना को लेकर कुछ अपने सदस्यों की टीम भी जांच के लिए नियुक्त कर दी है। विपक्ष सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और कांग्रेस इसे लेकर प्रदर्शन भी करने वाली है। तो जिस तरह की परिस्थितियां छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में निर्मित हुई है, इसे जो भी सुन रहा है या इस घटना को जो भी देख रहा है वो कह रहा है कि दरिंदे चाचा ने तो हद कर दी, ये तो नरपिशाच है, इसे तो फांसी दे देनी चाहिए। अब मांग सोशल मीडिया में भी ये मांग उठने लगी है, कई यूजर्स लिखने लगे हैं, कई लोग कहने लगे हैं, कई नेता कहने लगे हैं कि निश्चित तौर पर इस तरह के दरिंदे चाचा को फांसी दे देनी चाहिए। अब अगली खबर में फिर से आगे आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कल शाम को एक बच्ची के गुम होने की रिपोर्ट आई थी जिसमें गुमशुदगी कायम किया गया था, खोजबीन की जा रही थी। इसी बीच शाम को देर शाम एक कार में बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली, जिस पर हमारे टीम ने जाकर के रिकवर किया और पीएम के लिए भेजा और जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें पूरी सक्षमता के साथ पुलिस अपनी काम कर रही है। और अभी पीएम हुआ है। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने शॉर्ट रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट होना बताया है, क्लियर है। काज ऑफ डेथ को एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद डिटेलिंग की जाएगी और 3 संदेही आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और जल्द ही इस मामले के तह तक हम पहुंच जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें क्लियर है, कुछ चीज़ें हैं जो फोरेंसिक लैब से क्लियर होगी, इस कारण से इसमें डिले हो रहा है। अदरवाइज पूरी संजीदगी के साथ दुर्ग पुलिस इस केस को सॉल्व करने में जुटी हुई है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। सर, ये मौत कैसे हुई? मैंने जो भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिए हैं, आगजनी की है, उसके भी सीसीटीवी फुटेज हैं, उस पर पृथक से अलग से कार्रवाइयाँ की जाएगी। और काज ऑफ डेथ के लिए उसने जो आया है वो कंफर्म रिपोर्ट नहीं बताया है और जो प्राइमरी रिपोर्ट आ जाएगा, फुल पीएम रिपोर्ट आएगा, उसमें वो बता देंगे। प्राइमरी जो रिपोर्ट आया है उसमें सेक्सुअल असॉल्ट ही आया है। चोट के निशान, कार्डियाट्रिक अटैक अरेस्ट ऐसा शब्द लिखा हुआ है और भी उसके अभी अध्ययन किए जा रहे हैं। हम पूरी सक्षमता के साथ दुर्ग पुलिस इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं और हम 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मेडिकल करा दिया गया क्या तीनों आरोपियों का? वो हमारे लिए संदेही आरोपी हैं, उन तीनों पर हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही हम आपके सामने पूरी स्टोरी क्लियर कर देंगे। मैंने जो स्टेटमेंट जो पुलिस की तरफ से देना था मैंने आप सबको दे दिया है। अलग से मैं बात कर लूंगा आप लोगों से, फिर से मैं